Good morning, students. Today we will study the first poem of the 9th standard from the Beehive books, The Road Not Taken, composed by Robert Frost. Robert Frost is an American poet, and he is one of my best poet, also the poem. By this poem we get a message. What is the message? In each and every human's life, there is a stage or the point. From that point, we have to decide where to go or where not to go. सबके जीवन में एक ऐसा महत्वपूर्ण पॉइंट आता ही है जहां पर हमको ये डिसाइड करना होता ही है कि कहां पर किस तरफ जाएं या कहां पर ना जाएं. I think it is one of the best point or the place. जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण ये लम्हा होता है, ये टाइम होता है, ये प्लेस होता है जहां पर हमारी होल लाइफ इसी पर डिपेंड होती है, जो हमने आज डिसीजन लिया है. इसीलिए किसी ने कहा भी है कि वी शुड डिजाइन आवर ओन गोल. इफ वी डोंट डिजाइन आवर ओन गोल, वी फॉल इन सम अदर्स गोल. प्रत्येक व्यक्ति को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए. जो व्यक्ति लक्ष्य नहीं बनाता है वह दूसरे के लक्ष्य में गिर जाता है. अपना एम होना चाहिए, अपना टारगेट होना चाहिए, एम्बिशन होनी चाहिए उसके लिए. तो इस पोएम के थ्रू पोएट जो है हमको ये बताना चाहते हैं. और जब हमने डिसाइड कर लिया तो उस समय बाद में जो है ये सारी चीजें नहीं दिमाग में आनी चाहिए. अरे ऐसा नहीं, ऐसा किया होता तो अच्छा होता, ये सब नहीं सोचना चाहिए. पहले ही लिखा है इन दिस पोएम द पोएट वांटेड टू बी एन एडवेंचरस. वो एक साहसिक कार्य करना चाहता है, एडवेंचरस कार्य करना चाहता है, जिससे कि जिंदगी भर उसे लोग याद रखें. तो दिस पोएम गिव अस अ मैसेज. ओके, लेट्स कैरी ऑन आवर टॉपिक्स. लेट्स स्टडी द फर्स्ट स्टैंजा. Dear students, as in your literature, in story there is a given passage. Same way in a poem there is a given stanza. और जो पैराग्राफ्स होता है उसमें कई लाइंस मिलकर के एक पैराग्राफ बनाती हैं, लेकिन इसमें कई वर्ड्स मिलकर के, इसमें क्या होता है, वर्ड्स होती है, पंक्तियां. इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्टैंजा, काव्य पंक्तियां. तो यहां पर देखिए लिखा है टू रोड्स डाइवर्स्ड इन येलो वुड्स. Diverged means divided. Yellow, there is a given yellow word. Yellow means
ये मेंशन करना चाहता है सीजन, ये बताना चाहता है कौन सा सीजन था। इट वॉज ऑटम सीजन, पतझड़ का मौसम था। और आप देखते हो जिनके जब पतझड़ आता है तो पतझड़ में पत्तियां जो हैं वो पेड़ की पीली हो जाती हैं। वुड मीन्स फॉरेस्ट। टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड्स एंड सॉरी I could not travel both. As I told you, the poet is standing on a place where the road is divided into two parts, and eludes means he is traveling on a foot, पैदल जा रहा है, जंगल के रास्ते से होकर के गुजरता है। अब उस जंगल में ही रास्ता दो तरफ डिवाइड हुआ है और उस वो पॉइंट पर खड़ा हो जाता है। अब वो ये सोचता है, क्योंकि जब कभी भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन लेने से पहले हमको सोचना पड़ता है, और सब ऐसा करते हैं। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को ये एडवाइस भी देना चाहता हूं। कभी आपको कुछ लोग बोलते हैं बेटा आप साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो, तो आई थिंक आप किसी के कहने पर मत जाओ। आप अपने आप को देखो, क्योंकि जितना बढ़िया आप अपने आप को जानते होंगे उतना कोई अच्छा नहीं जानता होगा आपको। आप जानते हैं कि मैं क्या लेकर के आगे अच्छे से रिजल्ट दे सकता हूं, इसलिए बोलते हैं ना सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप कुछ भी ना करो, करो, आप अच्छा रिजल्ट दो, सोचो। यू शुड टेक द टाइम फॉर थिंकिंग। तो एज आई टोल्ड यू, Robert Frost is standing on a place where the road was divided into two parts, and this road is passing through the forest or the jungle. And the poet says that, sorry, I couldn't travel both. मैं एक साथ दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। कैन यू गो? क्या आप जा सकते हो? एक ही साथ आपको बोला जाए कि एक ही साथ दोनों रास्तों पर चले तो नहीं, दैट्स इम्पॉसिबल। इसलिए पोएट भी बोलता है कि एक ही साथ तो मैं दोनों रास्तों पर चल नहीं सकता। तो एंड लुक्ड डाउन वन as far as I could. Then he stand on that place and he started thinking. सोचना शुरू करता है किस पर जाया जाए, किस पर चला जाए या किस पर ना चला जाए। तो वो क्या करता है? लुक्ड डाउन वन as far as, वह एक रास्ते को पहले देखता है। Then he selected one roads and he started to observe or serve quick survey. बहुत जल्दी से उस रास्ते को परखने की कोशिश करता है कि दिस वन इज गुड और नॉट। वह एक रास्ते को देखता है और कहां तक उस रास्ते को देखता है? टू वेयर इट बेंट। यहां पर बेंट वर्ड आया है। बेंट मीन्स होता है टर्न। आप जैसे यहां पर खड़े हो और ये रास्ता अगर सीधा जाए और वहां से मुड़ जाए रास्ता, उसके बाद हमको ये दिखाई नहीं देता कि आगे क्या है। तो हम क्या करते हैं? जानने की कोशिश करते हैं। तो पोएट भी क्या करता है? उस रास्ते को वहां तक देखता है, वहां तक ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है जहां तक वो रास्ता मुड़ा नहीं है। और वो क्या था? इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ मीन्स व्हाट्स? स्मॉल प्लांट्स।
वो रास्ता क्या था? बिकॉज दैट रोड वॉज पासिंग थ्रू द जंगल, थ्रू द फॉरेस्ट, एंड देयर वेर मेनी स्मॉल प्लांट्स, बहुत छोटे छोटे पौधे थे। तो उस रास्ते को वहां तक देखता है जहां तक ये रास्ता जो है जाकर के छोटे पौधों के बीच में, इस प्लांट्स के बीच में छिप नहीं जाता। देन टुक द अदर, फिर जिस तरीके से उसने पहले रास्ते को ऑब्जर्व किया, पहले रास्ते को का सर्वे किया, उसी तरीके से वह दूसरे रास्ते का भी सर्वे करता है। जस्ट एज फेयर, थोड़ा इसको अच्छा लगता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्लेम मीन्स व्हाट्स? अपीलिंग। शायद जो उसने दूसरा रास्ता देखा यह उससे अच्छा लग रहा था, बेटर क्लेम कर रहा था, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। ये जो रास्ता लग रहा था ना, उस पर बहुत सारी घासें थी, लिखा है ना, इट वॉज ग्रासी, बहुत घास लगी हुई थी। एंड वांटेड वियर मीन्स इट वॉज लेस ट्रेवल्ड, मीन्स पीपल डिड नॉट यूज इट टू मच, लोग जो है इसको ज्यादा यूज नहीं किए थे। इट वॉज लेस ट्रेवल्ड, कम यूज किया गया था। और मैंने आपको बताया कि ही वांटेड टू बी एडवेंचरस, वह एक एडवेंचरस बनना चाहता है, इसलिए वो ऐसे रास्ते को सिलेक्ट करता है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड और देम रियली अबाउट द सेम। थ्रू एज फॉर दैट द पासिंग देयर, आपको बताया गया ना, हैड ओर्न देम रियली अबाउट द सेम। और फिर वो ये सोचता है कि जो मैं रास्ता सेलेक्ट कर रहा हूं, जिस पर कम लोगों ने ट्रेवल किया है, कहीं दोनों एक जैसे तो नहीं है। वह ऐसा सोचता है। ओके गाइज, एज वी ऑलरेडी फिनिश द हाफ ऑफ द पोएम, in last line, as I told you, there is a given, though as for that the passing there had warned them really about the same. Here he is completely in confusion, he is in doubt. कंफ्यूजन होती है उसको, डाउट होता है कि द रोड which was selected by him, ऐसा रास्ता जो मेरे द्वारा चुना गया है, मे बी द पीपल ट्रेवल्ड, हो सकता है कि लोगों ने सेम जैसा जितने इतने लोग जितना लोग इस रास्ते पर चले हैं उतना ही इस पर चले हों। फिर नेक्स्ट इन थर्ड स्टैंजा, and both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. तो देखिए ये लाइन सेम उसी लास्ट जो है वर्स का वो रिपीट कर रहा है कि देयर इज एन डाउट इन हिज माइंड, उसके दिमाग में यहां भी कंफ्यूजन है कि हो सकता है कि जो रास्ता उसने सेलेक्ट किया, यहां पर सेम लोग चले हो, सेम जैसे लोग चले हो, जितना उस पर उतना ही इस पर। देन ही सेड, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। फाइनली ही डिसाइडेड, ही सेलेक्ट द वन एंड ही लेफ्ट द अनदर फॉर अनदर डे। वह एक रास्ते को सेलेक्ट कर लेता है और दूसरे को क्या करता है, दूसरे दिन के लिए छोड़ देता है। लिखा है आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, इट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। व्हेन ही सेलेक्टेड द सेकंड वे
At that time there is a doubt in his mind, there is a confusion. Maybe he never come. ऐसा रास्ता जो उसने छोड़ दिया है कि मैं बाद में आऊंगा, फिर कभी जब आऊंगा इससे हो इधर से होकर के गुजरूंगा तो मैं दूसरा उस रास्ते को चुनूंगा जो मैंने छोड़ दिया है। हो सकता है कि वह उस रास्ते पर ही ना आए, तब क्या होगा? तो इसलिए आई डाउट देयर इज अ कंफ्यूजन इन हिज माइंड, इसलिए उसके दिमाग में एक संदेह उत्पन्न होता है। आई शैल बी ट्रैवलिंग दिस विथ अस आई। फाइनली वह अपने आप को किसी तरीके से एडजस्ट करता है, डिसाइड कर लेता है। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अस आई, और ये बोलता है कि जब somewhere age and age hence, after long, age and age means after long times, when the result will come, जब इस रास्ते पर मैं चलूंगा, इस रास्ते का जो रिजल्ट निकलेगा कि हाउ सफर्ड आई एम, कितना मैंने इस रास्ते पर सफर किया, स्ट्रगल किया, या इस रास्ते में मैंने क्या देखा, तो मैं क्या करूंगा? आफ्टर एज एंड एज मीन्स आफ्टर लॉन्ग टाइम्स, व्हेन द रिजल्ट विल कम, जब उसका रिजल्ट निकलेगा तो मैं क्या करूंगा? लोगों को बताऊंगा। टेलिंग दिस विथ अ साई। टू रोड्स डाइवर्ज इन द वुड्स एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड। देन द पोएट रॉबर्ट फॉस्ट सेड दैट फाइनली ही इज डिसाइडेड अ वे that was less travel, that was less uses. I took the ones less traveled and that has made all the difference. और यही जो उसने चुनाव किया, यही जो है उन सब में अंतर बताता है। तो स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू दैट, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब कभी भी आपको भी आफ्टर 10th स्टैंडर्ड सारे बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन उत्पन्न होती है, वो भी इसी ऐसे रास्ते पर खड़े होते, दे स्टैंड ऑन अ पॉइंट जहां पर उनको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। मैंने आपको पहले बताया ना कि कॉमर्स लें, कि साइंस लें, कि आर्ट्स लें, ऐसे मोड़ पे वो भी खड़े होते हैं। अब वहां पर आपको डिसाइड करना होता है, और ये जो आप डिसीजन लेते हो ये आपके लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है। और यही डिसीजन ये डिफरेंस पैदा करता है आपके और उन लोगों के बीच में जो आपके साथ खड़े थे। आपने जो डिसीजन लिया, और आपको पोएट ने पहले बताया, इस पोएट का जो टाइटल रखा, पोएम का जो टाइटल रखा गया है, द रोड नॉट टेकन, कि मैंने वो रास्ता सेलेक्ट किया जो कम ट्रेवल्ड था, कम यूजेस था। आपको भी ऐसा करना है। आई होप जब कभी भी आप इस स्टेज पर खड़े होंगे तो देखिए आपके अंदर समझदार, उस समय समझ की कमी होती है, तो यू शुड टेक द डिसीजन बाय द हेल्प ऑफ अनदर पर्सन। आपको अन्य लोगों की सहायता लेनी चाहिए और अपने आप को भी देखना चाहिए कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी एबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी ऐसा करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।